सर गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई कैन नॉट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम राइट नाउ। दिस अरे इज अरे सच अ अरे प्लेजर। या सेम हियर। आई एम एब्सोल्युटली थैंकफुल एंड फील सो ग्रेट दैट आई एम लाइव विद यू। अरे सर क्या बात है, थैंक यू। कमिंग दिस फ्रॉम योर माउथ वाज सच एन इंस्पिरेशन सर। सर यू वर born in 1958, right? 59। 59, right? So यस। my father was born in 1963. So ओके। wow. एंड व्हेन आई लुक एट यू, सर मैं दो तीन सवाल पूछूंगा मैं इस तरीके से। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी, पर मैं उसे जी थोड़ा सा एक अलग तरीके से, एक ट्विस्ट के साथ जानना चाहता हूँ। जी। अगर मैं सबसे पहला सवाल आपसे यूं करूंगा कि क्योंकि जो बहुत सारा हमारा जो व्यूअरशिप है, वो हम्म। व्यूअरशिप इज व्हाट 20s की एज में है। वो 17, राइट। 18, 19 से लेकर 25 तक की एज में है। हाँ अगर बिल्कुल। आप आज सर 20s में होते, अपने अर्ली 20s में होते, हम्म। तो आज आप क्या ऐसा करते? आई वुड हैव बीन वेरी एक्टिव, you know, ओके, because in my times the focus was mainly on academics, you know, because राइट। I belong to a middle class family where both my parents were working, and I had two elder brothers, and they were working very hard to, you know, give us a good education and all that. And पूरे शहर में मेरा ख्याल है जहां मैं था वहां एक ही जिम था, और वो भी बहुत ट्रेडिशनल जिम था। मैं कभी कभी वहां पे जाया करता था, मगर कोई उसमें रेगुलरिटी नहीं थी क्योंकि पढ़ाई पे बहुत टाइम लग जाता था। तो हैड आई हम्म, बिन a teenager in my 20s now, I would have हम्म। loved to be fitter and have that base of fitness, you know, in my life along with education. So वो मैं जरूर करता। और एज अ पर्सन, अगर आप अभी एंट्री कर रहे होते बॉलीवुड में, अब आपकी एंट्री पे तो बात करेंगे सर, बहुत दिक्कतें आई होंगी नो डाउट। बट अगर एक यंगस्टर के तौर पर अगर आप एंट्री कर रहे होते अभी इंडस्ट्री में, तो आपको जी क्या लगता है, अगर आप एक व्यक्ति जो, अगर हमारा कोई ये वीडियो देख रहा हो और उसका ये जी इंस्पिरेशन हो कि मैं आगे जाकर इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, तो जी। आप उसे क्या एडवाइस देंगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? आई वुड हैव बीन वेरी रियलिस्टिक। बहुत मैं हम्म। रियलिस्टिक होता, और बहुत जिसे कहते हैं, क्योंकि बॉलीवुड और मॉडलिंग जो है ना, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंसान को बनाती भी है और बिल्कुल बर्बाद भी कर देती है। क्योंकि अच्छा। यहाँ पे बहुत से लोग अनरियलिस्टिक हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। ओके। अपनी फोटोज खुद खींची, फोन से हम्म। खींची, उनको एडिट किया, बिकॉज हर तरह की एडिट फैसिलिटीज हैं आजकल हमारे फोन्स सही में। बात है। और अपनी स्किन को साफ किया, बालों को बेटर किया, ये किया वो किया, फिल्टर्स लगा के। एंड वो फोटोज जब वो अपलोड करते हैं तो सब लोग कहते हैं भाई मॉडल बन गया, भाई एक्टर बन गया। बट आई एम हम्म, टेलिंग यू, इट्स नॉट इजी। इट्स नॉट हम्म, इजी। आपके जैसे और आपसे कहीं बेहतर लाखों हजारों लोग मुंबई में रोज उतरते हैं गाड़ी से हम्म, एक्टर और हीरो बनने के लिए। एंड द कंपटीशन इज सो कट थ्रोट एंड सो बैड कि वहीं पे गलियों की खाक छानते हुए ही लोग गर्त हो जाते हैं। और हम्म। सुपरस्टार या एक्टर जो है वो साल में मुश्किल से 3 या 4 ही बन पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन पाते। सो इट्स स्टिफ कंपटीशन। आई वुड हैव हैड अ बैकअप प्लान जरूर होता मेरा, अगर मैं यंग होता और आजकल एंटर कर रहा होता। फाइनेंशियली अपने आप को साउंड करके और फिर अपने सपने को पूरे करने के लिए मैं जाता, सीधा कूदना पड़ता मैं बर्बाद होने के लिए। सो मतलब आप दिस इज व्हाट मोटिवेटेड माय। होते, बट आप पागल नहीं होते, मतलब एक पागलपन की हद तक नहीं करते इस चीज को। बिल्कुल रियलिस्टिक होता। मैं पहचानता कि मेरे में कमियां क्या है, सिर्फ यही नहीं कि बस राइट, मेरे में सिर्फ अच्छाइयां हैं और मैं बॉलीवुड राइट। को एक वरदान साबित हो जाऊंगा। आई वुड नॉट हैव बीन लाइक हम्म, दैट। आई वुड हैव नोन कि मेरी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, और फिर मैं आगे हम्म। बढ़ता। जी। सर जब आप यूथ थे तो क्या स्ट्रगल्स थे लाइफ में? व्हाट अ क्वेश्चन यार। हु टोल्ड यू मैं अभी यूथ नहीं हूँ? सर किसने बोला? किसने बोला? अगर अभी आप बच्चे होते, मतलब जब आप बच्चे थे ओह सर। गॉड, दिस इज अगेन वर्स्ट। अच्छा। अभी मैं बच्चों से भी गया बीता हूँ। चलिए जोक से पार्ट बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप? क्या सर, मतलब जैसे एज अ यूथ, जैसे आज की अगर हम बात करें, जी डिजिटल मीडिया, उसके सामने बॉडी शेमिंग इज वन ऑफ द थिंग्स जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो जी ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं सर जो आई डोंट थिंक सो कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हाँ ये जी। चैलेंजेस कोई बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं होते। पर उस समय जरूर कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे होंगे जो आपने फेस किए होंगे। आप हाँ अपने नहीं, थोड़ा सा मैं चाइल्डहुड को भी एक्सप्लेन कीजिए सर, और फिर बताइए। या ऐसा कुछ नहीं है कि ये बॉडी शेमिंग या हर तरह की शेमिंग उन दिनों में नहीं थी। सी, अच्छा। सोशल मीडिया और फोन्स और ऑनलाइन चीजें तो अभी आई हैं कुछ सालों से, मगर हम्म, दुनिया जो है ना वो इसी तरह से अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज, अपनी हम्म, अच्छाइयों, अपनी बुराइयों, और दुनिया जो है ना, दुनिया जिसे हम दुनिया कहते हैं, वो दुनिया सदा से ऐसी ही रही है।
जिन लोगों का Okay. हमने मजाक उड़ाना है उनका हम मजाक उड़ा ही देते हैं किसी ना किसी तरीके से। जिनको हमने शर्मिंदा करना है उनको हम शर्मिंदा कर ही देते हैं। जहां हमने अपनी खुन्नस निकालनी होती है वो हम निकाल ही देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ फोन और ऑनलाइन। तो हमारे टाइम में भी ऐसा ही होता था, जब हम शाम को खेलने निकलते थे या जब हम स्कूल जाते थे तो हर तरह का प्रेशर उस टाइम पे होता था। बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ाना, जैसे अब फोन पे चलता है, एक दूसरे पे नेगेटिव कमेंट करने, बैकग्राउंड पे, बॉडी पे, आदतों पे, चाल डाल पे, कपड़ों पे, तो ये सब हमेशा से ही चलता था। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस वी हैव टू लर्न ऑन फोकसिंग आवरसेल्व्स कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए। लोग तो बकवास करते रहते हैं, और अभी तो एंड एवरीबडी नोज दिस मयंक, अभी आप उस चीज से बहुत दूर हो बिकॉज सिर पे बाल काले हैं। एज शेमिंग जो है वो इतनी एक बढ़ चुकी है, एक चीज इतनी बढ़ चुकी है कि जब मैं मतलब बड़े से बड़े फैशन शो में एज शो स्टॉपर जाता हूँ, मेरे चारों तरफ बाउंसर्स हैं एंड यू नो एवरीबडी नोज दैट दिस गाय हैज अचीव्ड दिस थिंग, तब भी मुझे ऑडियंस में से कोई ना कोई आवाज आ जाती है कि ये बुड्ढा देखो साला, यू नो। सो दिस इज द एज शेमिंग इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ, एंड मैं अंदर से बहुत खुश होता हूँ कि हाँ, मेरी जो आइडेंटिटी है कि आई एम अ सीनियर एज पर्सन, उसको लोग पहचान रहे हैं, और कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, और कुछ लोग इतना उससे शॉक्ड हैं और जल रहे हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम पे एक नेगेटिव कमेंट करने। सो यू नो यू ब्रिंग आउट दैट गुड थिंग एंड द बैड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको देख के कोई कभी रिएक्ट ही ना करे तो फिर तो आप घर बैठ जाओ सब कुछ छोड़। आप सही बात है, आपका होना और ना होना बराबर है फिर तो। बराबर है, बिकॉज यू हैव टू एक्साइट पीपल टू रिएक्ट, you know, negative or positive. And this is how showbiz is working. There are so many examples of people like, you know, I won't like to name, but females and males जो बदनामी से ही जिनका नाम हुआ है, you know, there are examples जो अपने आप में स्टार हैं, अपने बड़े बड़े घर उन्होंने बॉम्बे में बनाए हुए हैं। हम लोग कहते हैं अरे यार कितना बेकार, या कितनी क्या गंदे गंदे वीडियो वो डालती है यार, किसका, you know whom I am talking about. अभी सर अंडरस्टूड, बिल्कुल। Hats off to Rakhi Sawant and people like them, because इतनी भीड़ के अंदर उन्होंने अपनी एक पहचान तो बनाई है, बना ली है ना। So सही बात है, this is the thing, अब एक पहचान होनी जरूरी है। वो किस तरह से आ रही है, who cares यार, who bothers these days. Success speaks louder than all the criticism, all the criticism. बहुत अच्छा सर, आपने एक लाइन पूछी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपको क्या लगता है सर, किस कीमत तक हमें या किस लेवल तक जाना चाहिए सक्सेस के लिए? जहां तक आप कंफर्टेबल हो, अच्छा, जहां तक आपकी कॉन्शियस पिंच नहीं होती, जहां तक आपकी आत्मा पे बोझ नहीं चढ़ता। अब ये आपकी इच्छा है, दिस इज योर लाइफ यार, दिस इज योर लाइफ ना, यू विल गेट इट ओनली दिस टाइम, यू विल गेट इट ओनली दिस टाइम विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी। अगर आप खुद के साथ कुछ करके आगे बढ़ रहे हो तो व्हाई नॉट। सो योर आंसर इज सेल्फ अवेयरनेस, राइट? इफ यू नो योरसेल्फ, और अगर आपको लगता है कि आप इस लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं, गिल्ट फ्री। आई डोंट बिलीव इन गिल्ट एट ऑल। मुझे किसी भी चीज का अपनी जिंदगी में गिल्ट नहीं है, ना ही होता है कभी। तो वो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसको यूज करके बढ़िए आगे जितना बढ़ सकते हैं। सो दैट इज राइट। आपने कब सर रियलाइज किया था कि आप एक एकदम नई जर्नी पर मतलब निकल सर? क्योंकि बिकॉज थोड़े से मैं व्यूअर्स को भी आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, हालांकि जितना मैं पता कर पाया तो थोड़ा सा आप और बताइएगा। आप हरियाणा गवर्नमेंट में थे सर, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो थोड़ा सा उस टाइम के बारे में बताइए सर। कब आपने रियलाइज किया कि दिस इज इट, ये बहुत हो गया और अब आई विल चेंज माई सेल्फ, अब मैं जितने भी लिमिटेशन है वो सारे तोड़ दूंगा एंड आई विल बिकम दिस वर्जन ऑफ माई सेल्फ? Yeah, this is not एकदम से जैसे switch on या off हो जाता है. It's not like that. Slowly things go on piling up. You know it. मतलब धीरे धीरे हम टॉलरेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाइफ में पहुंचते हैं। तो सेम विद मी, मैं ऑफिस में बहुत सक्सेसफुल था. I was one of the most successful officers in the government at that time. But slowly, you know, somewhere you go on realizing के सिफारिश, पॉलिटिकल सिस्टम, आप एक पोजीशन में हैं, मगर आपसे यू नो वर्स्ट लक एंड फॉर्च्यून ऑफ employee or person is when you get a boss who is bigger in status than you but smaller than you in IQ level. Very frustrating it becomes. Then your life becomes totally hell, you know. Hell. So in government these things happen very often. बाहर शायद एक आधी बार होता होगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद when you get a new boss,
So this happens. There are lots of transfers and people have low IQ level and their exposure is very low. So मैं बहुत जल्दी frustrate होने लग गया कि यार इतना पढ़ लिख के and I had sound academic achievements. And सर कितना आपका एजुकेशन थोड़ा सा बताइए about your education background. Yes, I did my post graduation in English literature, of course. Wow. Graduation in English honors, and then I did my PhD, doctorate also in English literature. And you never write that, right? No, there's no point. There is no point, but फिर भी अच्छा. All those degrees are a waste here. My biggest degree here is this. मतलब you are 61 right now. You are 6 feet 1 inch tall. Yes. You are a glamorous model, मतलब supermodel, fashion icon, and on the other hand, you are like PhD, मतलब the best one can get in the academics. Yeah, because our parents always taught us कि पढ़ो लिखो, and I was very introvertish. मैं बहुत मतलब ग्रुप्स में नहीं घूमता था, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, बहुत गेम्स नहीं खेलता था, और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है ड्रामेटिक्स और ये और वो ये नहीं करता था. I was in a world of my own. तो पढ़ाई और म्यूजिक और ये सब चीजें जो अपने अंदर की दुनिया लिखना, ये सब जो है वो बहुत डोमिनेंट था मेरी पर्सनैलिटी में. सो आई ग्रू अप लाइक दैट. तो जब मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि यार ये बॉस जो है ना, जो बारी बारी आ रहे हैं ऑफिस में, एंड आई एम गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड, एंड देयर वर सम अदर नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस व्हिच आई विल नॉट लाइक टू mention here. So the pressure was building up to give up the job and start life afresh. Or of course I was, when I took voluntary retirement under huge pressure, mental pressure, so I was that was the saddest day of my life, because I had studied so much, and your parents have expectations, and your brothers, sisters and all have expectations, and suddenly you give up your job. So you become the center of everybody's discussion के क्यों कर रहे हो, क्या होगा, बर्बाद हो जाओगे, कहाँ जाओगे, and all that. But I took that step because I was under extreme pressure. और निकल गया गवर्नमेंट जॉब से. दुख बहुत हुआ, मगर बहुत हल्का फील हुआ मुझे नेक्स्ट डे कि अब एक वो होता है ना कि आप एक प्रेशर के अंडर हो कि जॉब में आपके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, whether you get your pension or not. आपने सारी उम्र काम किया और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे या डिनाई कर दिए जाएंगे, उस प्रेशर से मैं बच गया. सो आई टुक माय बेनिफिट्स एंड वॉकड अवे. So you said you were in very lot of like pressure, emotional pressure, yes, when you took the retirement. So would you like to discuss? Yeah. What was the pressure? No, it was very personal, extremely personal. Okay. No issue, sir. I think you took the retirement in 2004, sir. 2004, correct. Right. Correct. So life after 2004, how would you define that, the whole journey till now? Till now, though, has been, of course, it is chapters, but from 2004 to almost 2013, it was like utter sheer hell that I was living in. And मैंने आज भी एक वीडियो शेयर किया है Instagram के ऊपर, जिसमें आप डांस कर रहे थे. जी, and that is end of 2013. In fact, that is on 25th December, which is my sister's wedding anniversary. And मैंने 2012 में थोड़ा सा उठ के चलना और वेट लॉस और ये वो थोड़ा बहुत मतलब मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया था. और 2013 तक आके आई वाज टोटली डिटरमाइंड कि हाँ मुझे मतलब मैं बेड पे ज्यादा रहता था, घर में ज्यादा रहता था, बाहर नहीं जाता था. बट दिसंबर 2013, जनवरी 2014 में आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे वेट लॉस करना है और मुझे अपने आप को, बिकॉज अंदर से मैं बहुत एक्टिव था, मगर द सर्कमस्टांसेस हैड मेड मी टोटली जिसे कहते हैं अपने आप में गुम हो गया था मैं. तो वो मैंने निकलना स्टार्ट कर दिया था. तो 2000 जर्नी जो है वाज sheer hell, depression and loss of motor functions and almost a handicapped life and not stepping out and overweight. उस वीडियो में भी I guess I must be around 100 kgs. अच्छा, और ये आपने 30 kg लूज करने के बाद का बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस. समय लग जाता है वेट लॉस में और अपने आप को उस मेंटल पॉइंट पे लाने में कि हाँ अब मैं एक्टिव हो सकता हूँ. सो डांस वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटीज दैट आई स्टार्टेड when I was do it at home and just switch on the TV and all those peppy songs जो जिस गाने पे मैं डांस कर रहा हूँ वो बीड़ी के नुक्कड़ पे बैठते रहे. So those things were crazy. You were 130 kgs. You were 130 kgs. Yes. Then you did the weight loss. You became 71 kgs.
74 74 Yeah. बट देन वो दैट वाज वेरी लीन, क्योंकि आपका जो फ्रेम है वो मतलब काफी लंबा है. देन यू स्टार्टेड गेनिंग मसल एंड देन यू बिकेम 81 Yeah. kgs. हाँ, बिकॉज मैंने मोस्टली डाइट करके वेट लॉस किया एंड आई ओके. वाजंट एक्टिव इवन देन. तो वो मतलब सारा जो है ना, मसल्स भी फैट के साथ लॉस मसल्स हो भी गया. मेल्ट हो गए. राइट. मसल, और वैसे कोई खास मसल थे नहीं मेरी बॉडी पे, बिकॉज आई हैड नेवर जॉइंड अ जिम एंड आई वाज हाँ. वेरी फैट. तो कोई मस्कुलर डेवलपमेंट तो बॉडी की थी ही नहीं, बिल्कुल भी वैसे ही नहीं थी. तो वो बिल्कुल ही एकदम से हड्डियां. आई गेस आई मस्ट बी हैविंग अ फ्यू पिक्स of that time which I'll share on Instagram soon. डेफिनेटली I look सर. like, I look like a skeleton with ओके. long hair and कपड़े वगैरह लटक रहे हैं, क्योंकि मोस्टली पुराने कपड़े ही थे. अभी नई हाँ. शॉपिंग करने इतना जा नहीं पाता था, तो वो फैशन आइकन तो आप अभी बने. तो बट yes. सर जिमिंग एट दिस एज, मतलब जब Yes. लोगों से बात करता हूँ जिमिंग के बारे में, 25-26 साल के लोग भी बॉडी दुखती है, सर दर्द होता है, सर हो नहीं पाता, कर नहीं पाते हैं. एंड जी. देन यू आफ्टर यू नो सच फिजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमास, आपने हाँ. जब दोबारा जिम ज्वाइन किया, सो हाउ हार्ड इट वाज फॉर यू फिजिकली? Very hard, very hard, because first day when I went to the gym, of course पहले मैंने स्विमिंग ज्वाइन किया था और स्विमिंग पूल एक जिम के एरिया में ही था. तो जब मैं जिम में फर्स्ट डे ज्वाइन किया, तो ट्रेनर्स तो दे ऑल वांट टू इम्प्रेस यू फॉर पर्सनल ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, कि आप आइए, सब राइट. बात करना है. सो एवरीबडी सेज ओके सर, इस मशीन पे चढ़े. सो दे आस्क्ड मी टू गो ऑन अ ट्रेडमिल, यू नो ट्रेडमिल जिसपे आप खड़े होके भागते दौड़ते हैं. हैं. और मुझे चलने फिरने की बहुत प्रॉब्लम थी. तो मैं ट्रेडमिल पे खड़ा हुआ, जैसे ही उन्होंने ऑन किया, और मैं तो मेरी जैसे फट गई और मैं गिर गया, बिकॉज मुझे बैलेंस का इशू था. तो काफी दिक्कतें हुई. फिर उसके बाद मैं एक हफ्ता जिम गया नहीं, कि यार नहीं मैं फिर से गिरूंगा एंड ऑल दैट. और फिर मैं बहुत मतलब बिना किसी को बताए जो मशीन में करना चाहता था कि कंफर्टेबल होऊंगा, तो मैंने पहले वो ट्राई किया. तो धीरे धीरे फिर सारे फ्रेंड्स भी बन गए वहां पे, एंड ट्रेनर्स भी सब अच्छे से जानने लग गए. और देन ऑफ कोर्स द वेट लॉस स्टार्टेड हैपनिंग, सो एवरीबॉडी वाज फैसिनेटेड कि ये बंदा जब आया था. फिर जिम ने भी मेरे स्टोरी को ऑन अप कर लिया कि जी हमारी वजह से वेट लॉस हुआ है, ये जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हर कोई क्रेडिट लेने आ जाता है. जी. और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे जिम मेरी फोटोज यूज करें, सब ट्रेनर्स बोल दें कि हम इसके पर्सनल ट्रेनर थे. लिव खुल के जियो, सबको जीने दो. राइट. सर दो सवाल जो पूछूंगा, like not the day that you don't want to discuss, but any day that you want to discuss, जो आपकी लाइफ का वर्स्ट फेज हो in terms of, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से सर जो मैंने आपको बताया, I'm taking few counseling sessions, people have traumas, people have emotional backgrounds. उन लोगों का ये कहना रहता है सर कि आप नहीं समझेंगे, मेरे साथ कितना ट्रेजेडी हुआ है आप सोच भी नहीं सकते. और मैं ये बताना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज तुम मेरी ट्रेजेडी नहीं समझ रहे, या मैं क्योंकि आई एम नॉट चूजिंग टू डिस्क्लोज, दैट डजंट मीन कि मैं उस ट्रेजेडी से गुजरा नहीं हूं. तो अगर मैं आपकी भी बात करूं, तो यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, तो नॉट दोज पर्सनल थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डिस्कस, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट सर. बट एक इनसाइट देने के लिए कि जस्ट बिकॉज, सर एक बहुत अच्छा शेर है जो मैं आपको नजर भी करना चाहूंगा. जी. शगुफ्ता यानी एक खिला हुआ, तो एक उर्दू का शब्द है शगुफ्ता यानी खिला हुआ. शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, वो रोते हैं बहुत जिनको लतीफे याद रहते हैं. तो जो स्माइलिंग फेस दिख रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत ब्रेकअप, मतलब एक एक डैमेज और एक बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास वगैरह सब रहे होंगे. तो थोड़ा सा एक चीज डिस्कस करके ये समझाने की कोशिश कीजिए सर अपने हिसाब से, कि कैसे लोगों की लाइफ में डाउन फेज आते हैं और क्या उस समय सोच रखनी चाहिए ताकि फिर रिकवर हो जाए. मयंक, सबसे बड़ी बात जो है ना वो लाइफ में ये है कि आप होप के ऊपर जिंदा हो. राइट. और होप ही आपको कल आने वाली खुशी, परसों होने वाली कोई अच्छी बात, फ्यूचर जो है वो गोल्डन और रोजी होएगा. आज अगर बुरा है तो कोई बात नहीं, कल को अच्छा हो जाएगा. ये चीज हम सबको आगे बढ़ाती है. तो मेरे को वक्त जो है ना, मतलब मैं एक इनडायरेक्ट वे में ही बात करूंगा, वो एक ऐसे पॉइंट पे ले गया मुझे समय, कि मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक रिलेशन में और एक शख्स में नजर आने लग गया. और मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये मेरी लाइफ में अब काफी समय के बाद वापस आया है, ये रिश्ता जो है ये फिर से जागा है, और हम आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छे से कनेक्ट कर भी गए थे. और एक होप जाग गई कि हाँ अब फ्यूचर में साथ रहेंगे, ही विल बी देयर टू लुक आफ्टर मी जहां भी जाएंगे, बिकॉज वी आर फैमिली. मगर all of a sudden one fine day, there is a medical issue,
which has no cure all over the world. I won't even want to name that because it's very traumatic. And within a matter of 48 hours, I lose that person forever, you know. So वो जो होप क्रैश हुई ना मेरी, एक तो किसी अपने से दूर जाने का दुख, और मैं तब समझता नहीं था मयंक के लाइफ और डेथ क्या होता है, ये जर्नी क्या है, बिकॉज अपनी ही प्रॉब्लम में उलझे हुए उस स्टेज तक पहुंचा था। तो वो झटका जो एकदम से मुझे लगा कि अब क्या होगा और ये कैसे हो गया एंड मेरे ही साथ क्यों ये सब कुछ हो रहा है, दैट totally broke me, you know, during that phase when that thing was, that incident was fresh, and उससे एक साल तक I must have tried suicide at least 5 to 6 times, but how I saved, मतलब I was saved और किस तरह से क्या हुआ, God only knows। क्या लिखा था मेरी किस्मत में, जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गया, क्योंकि मैंने वो खुद भी सीखा है, I was practicing that, and yeah, so then I learned that we you know, encounter the same problems over different lifetimes if you believe in this. I'm sharing something very personal. तो आपको उसी स्पिरिचुअल टेस्ट से बारी बारी गुजरना पड़ता है जब तक आप उसको स्पिरिचुअली करेक्ट वे में पास ना कर जाओ। So committing suicide had been a mistake over the past births, and it would have been a big mistake in this birth also. So, but I didn't do that. Somehow I came out of that, and then God showed me कि तूने अगर वो नहीं किया, suicide नहीं किया, तो ये जीवन जो अब तेरा आ रहा है, ये उसी का reward है। I was shutting down my own good luck by committing suicide in all my previous births, and this is very personal that I am sharing with you because you are a motivator, and तुमने बात ऐसी बोली कि दूसरों की मदद, तो आप अपने रास्ते में जो दीवार बन के बैठ जाते हो अपनी खुशियों के रास्ते में, सबका अपना जर्नी है, सब अपने बारे में ही जवाबदेह हैं। मयंक मेरी जिंदगी में था और मुझे छोड़ के चला गया, इसका मेरे से किसी ने नहीं पूछना। मेरे से पूछा जाएगा कि मयंक के छोड़ के जाने से तुमने अपने आप को खत्म क्यों किया, you know, सही बात है सर। So that is what kept on, and that is what the reward has been, because मैंने अपने आप को खत्म नहीं होने दिया जिद करके, और लड़के मैं अपने जीवन को वापस लाया, तो उसका ये नतीजा मिल रहा है कि आज के दिन ये भी टेम्परेरी है मयंक। आई नो इट, यू नो इट, एवरीबॉडी नोज इट, बिकॉज दिस वर्ड इज टेम्परेरी। अब तो लाइफ की जो टेम्परेरीनेस है उसमें अपने दिमाग में परमानेंस ढूंढना, दैट इज द स्ट्रगल, दैट इज द स्ट्रगल। तो दिमाग को जो है वो हालात के हिसाब से ऊपर नीचे मत होने दीजिए। खुशी आई तो आप पागल हो गए खुशी के मारे, दुख आया तो रो रो के पागल हो गए। एक स्टेट ऑफ माइंड में रहिए, हर चीज को आराम से जॉयफुली लीजिए। So this is... जी सर। सर अभी तक आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस या कोई अच्छा फीडबैक जो मिला हो, that really you know made you feel कि यार everything that I went through was worth it, मतलब एज अ पूरी लाइफ तो ब्लिस हो ही गई। I totally understand that. Every single day, every single compliment जो आ रहा है, सिंपल और साफ शब्दों में जो कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, they are all my high points, because here is a person who hated himself, you know, who wanted to destroy himself, who was frustrated कि मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा, मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरा कोई रिश्ता जो है वो चलता नहीं है। तो उन सब चीजों से हट के जब आप लोगों से कनेक्ट होते हो और आपको प्यार मिलता है, और आप, मतलब तारीफ नहीं मैं बोलूंगा, बिकॉज तारीफ इज अ वेरी यू नो, वो दिमाग पे चढ़ जाने वाली चीज है, मगर जब आप कनेक्ट करने लगते हो अपनी सच्चाई से, पहचानने लगते हो, और दूसरे उसमें जब आपकी मदद करते हैं, वैलिडेशन देते हैं कि हाँ आप गलत नहीं हो, आप ठीक हो, तो वो चीज जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है इस लाइफ में अब जो हो रहा है उसमें। कोई एक आध इंसिडेंट सर जो आपको लगा हो कि यार आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस इंसिडेंट? Yes, of course, when Salman Khan gave me a look, and you know, first time, and his, because we are actors ना, तो हमारे फेस जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, तो आई कुड सी के सलमान के चेहरे पे एकदम जैसे होता है ना मेलोनेस, एक तो वो स्टार वाला एटीट्यूड होता है, तो वो स्टार वाले एटीट्यूड में वो खड़े हुए थे अपने टेंट के बाहर लाइक दिस, एंड द मोमेंट ही लुक्ड एट मी, he went, you know, the eyes lit up and his face, and he said, माशाअल्लाह क्या लगते हो आप। that was a high point, मतलब even he could not stop himself from uttering these words, right. And I tell you, it's not physical, you know, आप बाहर से कैसे दिखते हो is not, because
लकीली मैं ऐसे दौर से निकला हूं कि आई हैव कल्टिवेटेड माई ऑरा, you राइट understand, my aura speaks louder than my personality. So राइट रियल लाइफ में जब लोग मुझे देखते हैं तो वो चीज पिक्स में और मूवीज में इतनी कन्वे नहीं होती जो रियल लाइफ में आपको सामने दिखती है, बिकॉज आई कैरी माई सेल्फ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई ऑरा। तो वो चीज जरूर दूसरों को इम्प्रेस करती है, तो उससे जरूर। और इस पे कैसे काम किया सर, अगर आप थोड़ा सा एडवाइस कर सकें यूथ को जो ये देख रहा है? to be joyful from inside, to love life to its fullest, live life to its full, every moment को मैं enjoy करता हूँ। उस मोमेंट में अब देखो तबीयत खराब होती है, just to give an example, and you know अभी कुछ last week जो है I had a back issue, I had an acidity issue, and the day was very, you know, I was very this thing, बहुत बुरे उसमें मैंने, and there was a lot of pain in my chest and all that, but I was what I am. I went live, I was talking to everybody the way I talk, I was doing all my dincharya jitni bhi hai, because I don't want to give up in front of issues now. So ऊंच नीच चलता रहता है, but you be yourself, you just be yourself. आप उस चीज को भी enjoy करो, जो दर्द है उसमें भी एक एंजॉयमेंट है, उसको भी अपनी इमोशन को अपना पूरा रोल प्ले करने दो आपके ऊपर। आप रेजिस्ट करोगे तो फिर हर चीज फटती है। सो यू नो एक्सपीरियंस ऑल द इमोशंस इन देयर फुलेस्ट। रोने का मन करे रो पड़ो, हंसने का मन करे हंस पड़ो, नाचने का मन करे नाच पड़ो, चुप रहने का मन करे चुप रहो, अपने आप को दबाओ मत। दैट इज द थिंग। ओके। यस। और सर जब एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं लाइफ में, जब सर्कमस्टांसेस ऐसा लगे, मतलब कई बार ऐसा होता है ना सर, अगर एक चीज बिगड़ती है तो फिर मतलब वो एक चेन रिएक्शन चलता जाता है, हर चीज बिगड़ती जाती है। ऐसे केस में, क्योंकि आप इससे गुजरे हैं, तो ऐसे केस में आपने कैसे संभाला? आप बताइए मयंक, आप आजकल अपने आप को कैसे संभाल रहे हैं? अभी सब कुछ बिगड़ता जा रहा है दुनिया में। सर आपने तो एकदम पलट दिया। तो यस नो, बिकॉज इसी में जवाब छुपा हुआ है। अरे वी हैव टू बी होपफुल ना। अभी तो सारी दुनिया के अंदर गड़बड़ हो रही है, हम अकेले नहीं हैं, और सभी लोग होप पे ही टिके हुए हैं कि हम इस समय में से निकलेंगे, राइट? है ना? ये तो कोई नहीं ना सोच रहा, मैं और आप बैठ के बात ना कर रहे होते अगर हमें ये होता कि दुनिया तो खत्म हो जाएगी कल परसों में, तो हम यहाँ बैठ के बात कर। सो ये होप जो है ना कि हाँ सब ठीक होगा, यही हमें निकालता है हर चीज से। वही वक्त को और समय को बदलेगा, और ये समय भी बदलेगा, बिकॉज हमारी सबकी यूनिवर्सल होप जो है जीवन से, वो हमें इस प्रॉब्लम से खींच के बाहर निकाल के ले जाएगी 100%। आई कैन अश्योर यू दैट, बिकॉज यूनिवर्सल एनर्जी is a big huge thing, is a huge thing. So वो फोर्स जो है ना, लाइफ फोर्स, कि हम सब जीना चाहते हैं, हम अपनी जनरेशंस को जिंदा देखना चाहते हैं, वो चीज हमें इसमें से निकाल के ले जाएगी। राइट सर। सो आपने सर एक होप की बहुत अच्छी बात की है। सो yesterday I was doing a counseling and someone called me and said कि सर लाइफ का जो फेज है वो बहुत खराब चल रहा है, एंड मतलब मेरे जितने भी प्लान्स थे सब चौपट हो गए। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी और अब वो नहीं कर सकती, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। आई जस्ट आस्क्ड हर फ्यू क्वेश्चंस। मैंने बोला अच्छा मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, बताना। मैंने घर है? बोले सर हाँ है। मैंने उसमें लाइट आती है? हाँ सर आती है। मैंने लैपटॉप है? मैंने हाँ है। मोबाइल फोन है? मैंने इंटरनेट है। उसमें नेटफ्लिक्स है? हाँ सर है। उसमें अमेजॉन प्राइम है। इंस्टाग्राम? बोले सर वो भी है। मैंने व्हाट्सएप? सर वो भी है। मैंने फेसबुक? हाँ सर वो भी है। यूट्यूब है? बोले हाँ है। मैंने बोला तो अब अगर आपके पास किचन है? बोले हाँ सर है। मैंने किचन में खाना है? बोले है। बनाने वाले हैं? एक सिंपल चीज पूछनी थी, which is very indecent, but which creates the balance in life, कि जितना खा रहे हो उसके प्रोपोर्शन में बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा? And that is the basic balance of life. Right. अगर वो दो सिस्टम, खाना और निकालना सही चल रहा है, सॉर्टेड है, फिर सब कुछ सॉर्टेड है। सही बात है सर। आपने तो फिर भी जो बात बोली वो नीड वाली बात है। मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली रियल प्रॉब्लम्स हैं भी नहीं। दोज आर द प्रॉब्लम्स दैट जो मेंटल लिमिटेशंस तुमने बना के रखे हैं। जी। अगर तुम्हारी जो सर, एक्चुअली आई वाज जस्ट रीडिंग दिस फैक्ट, लगभग 1 करोड़ जॉब्स इंडिया में अभी तक लोग लूज कर चुके हैं। जी। देयर आर फ्यू पीपल, ये लाइक डे बिफोर यस्टरडे समवन कॉल्ड मी एंड सेड कि सर हमारी आधी सैलरी कट रही है, मैं समझ नहीं पा रहा इसको हैंडल कैसे करूं। मैंने ये समझ के हैंडल करो कि अगर तुम्हारी आधी सैलरी कट रही है तो ये समझो कि आधी सैलरी आ रही है, क्योंकि इकोनॉमी की हालत जो है वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। प्लस तुम पीछे नहीं जा रहे हो, इकोनॉमी पूरी की पूरी पीछे जा रही है, यानी हम सब फाइट बैक करेंगे। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बाउंस बैक।
आप अगर बिल्कुल आज आप सक्षम हैं तो आप कुछ गरीबों को तो खाना दे रहे हो ना। तो दे अगर रहे, आप बिल्कुल सर। खुदा ना खास्ता अगर आप उस कैटेगरी में आ गए गरीबी की, तो कोई ना कोई हम्म। सक्षम इंसान आपको भी खिला देगा। दुनिया जो है वो भाईचारे पे, मदद पे और सोशल सर्विस के ऊपर टिकी हुई है। हमें देखी लगता हुई है कि पैसे पे टिकी हुई है, बट ये पैसे पे नहीं टिकी हुई है, ये इंसानियत पे टिकी हुई है। तो वो इंसानियत तो चलती रहे। एंड यू नो, दिस इज द बिगेस्ट थिंग, दिस इज द बिगेस्ट थिंग के जो हमारा एक दूसरे से कनेक्शन है और जो एनर्जीज का एक्सचेंज है, वो हमें हर बुरे वक्त से निकाल के ले जाता है। अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बात करें, कोई मुसीबत आती है, हम अपनों को बताते हैं, कोई ना कोई उनमें से मदद कर देता है और हम कर उससे देता है निकल सर। जाते हैं। तो हम्म। उसी तरह से ये समय भी निकल जाएगा और सबके साथ ही है ये, और सबके साथ ही हो रहा है सैडली। बट यू नो मयंक, इसमें से मुझे एक बहुत पॉजिटिव चीज होती हुई दिखाई दे रही है, जो जी। जरूर होगी, कि हम्म। आप मेरे से गारंटी ले लो कि हम सब जब इस दौर से निकल के बाहर आएंगे तो हम एक अच्छे इंसान बन के निकल के आएंगे, बिकॉज हम अपनी आजादी की कीमत को उस टाइम पहचानने लग जाएंगे और हम अपने राइट। समय को सदुपयोग करेंगे। एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में हम अपना समय जो है वो नहीं लगाएंगे, एक दूसरे को बिल्टअप करने में लगाएंगे, क्योंकि तब हमें बिल्टअप के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास होगा नहीं। अगर मैं उस टाइम पे भी मयंक को नीचा दिखाने पे, काटने पे और बर्बाद करने पे लगा रहा, तो फिर मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि वक्त और माहौल बहुत बदलने वाला है। So we have to be better human beings when we come out of this problem, and this is a big positive hope that we are having now. At least I am having this positive क्या hope बात है सर। कि हम सब बेहतर बन के इसमें से निकलेंगे। तो ये क्या बात है सर। yes. सर मेरा जो एक और पॉइंट था मेरा, जो मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि काफी सारे लोग देख रहे हैं तो मैं भी ये मैसेज देना चाह रहा था। आई थिंक सर एज अ जनरेशन हम लोगों ने, मतलब आपने तो सर बहुत दुनिया देखी है, मतलब आपको तो मैं इसमें नहीं गिनूंगा, हालांकि आप देख के लगते नहीं, वो अलग बात है। बट सर हम लोगों ने, अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं या जो मेरे बाद वाले लोग हैं, हम लोगों ने लाइफ में कोई एडवर्सिटी नहीं देखी सर जी। हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 नहीं देखी, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं देखी, हमने प्लेग नहीं देखा, हमने ब्लैक डेथ नहीं देखी, हमने पार्टीशन नहीं देखा, हमने कारगिल की वॉर नहीं आप देखी। कोरोना देख रहे हो ना, और क्या चाहते हो आप? तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ सर। तो वो कोरोना कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि कितनी वल्नरेबल है लाइफ, एवरीथिंग इज अबाउट बैलेंस। और ये जो वक्त है, ये कहीं ना कहीं हमें वो अब्राहम लिंकन का एक बहुत अच्छा कोट था सर, कि एक आदमी की असली पर्सनालिटी उसकी एडवर्सिटी में दिखाई देती है। एग्जैक्टली। तो दिस इज द होप दैट ऑल ऑफ अस आर हैविंग, कि हम सब इससे छोटी से छोटी चीज को अप्रिशिएट। और आज यकीन मानिए, जब मैं अभी लाइव जाने से पहले रेस्ट कर रहा था, मैं अपने आप को ना एक फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट पे बहुत कम लेके जाता हूँ, वहां से पहले ही मैं अपने आप को वापस। बट आई गॉट एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड कि यार गाड़ी उठाऊं, चाबी लगाऊं, ऐसे ही एक राउंड लगा के आऊं यार, मॉल्स में जाता था यार, जारा पे शॉपिंग करता था यार, चाय पीने जाता था, दोस्तों को मिलता था, सुशांत से मिलता था, उसके पास जाता था, वो सारी सिंपल चीजें रह गई। एंड आज एकदम से मैं उस फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट पे पहुंच गया। बट देन मुझे लगा कि भाई अब कुछ ही महीने की बात है, अगर चलो महीने भी निकलने हैं तो बी होपफुल, और फिर से दोबारा से जो है we'll have a party, and I'm sure कि जब सारी दुनिया मूवमेंट पे हो जाएगी, तो जब हम गाड़ी भी लेके निकलेंगे तो एक दूसरे को दूसरी गाड़ी में देख के हम प्यार ही बांटेंगे, अच्छे सिग्नल ही देंगे, रोड रेज जैसी गंदी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सब इतने खुश होंगे कि वो खुशी जो है वो हर किसी को हम देना चाहेंगे। सो दैट इज वन पॉजिटिव थिंग। डेफिनेटली सर। जी। एक सवाल और था सर, जब हेट मिलती है, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है हर किसी को, जब भी कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई भी चीज पोस्ट करता है, कोई भी चीज शेयर करता है, तो कई बार वो अपने आप को रोक लेता है, वो सोचने लगता है करूं नहीं करूं, अपनी बात बोलूं नहीं बोलूं, लिखूं नहीं लिखूं, वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं। आप सोशल मीडिया को बहुत बढ़िया तरीके से यूज करते हैं, मैंने आपका पूरा जो एक फीड देखा उसमें पॉजिटिविटी दिखती है हर जगह, तो आपको भी कुछ हेट कमेंट्स तो आते ही होंगे? Of course, not hate comments, but people here are judgmental, you know. But I stick by my decisions, and मैं ये नहीं कि मैं किसी को गलत या ठीक बोल रहा हूँ, बट आज के दिन एक ऐसा समय है इस कोरोना की वजह से कि जो भी कर रहा है ना, जो भी कर रहा है, अगर उसका बुरा असर हमारे ऊपर नहीं हो रहा तो उसको करने दो ना। अगर हमारे घर से कुछ नहीं जा रहा तो उसको सोशल मीडिया पे वो करने दो। अगर कोई बेसुरा होके गाना गा के रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे डाल रहा है, भाई डालने दो यार, दुनिया 4 दिन की है,
उस पे ये लिखना कि यार तूने तो तानसेन की लाश को हिला के रख दिया। So similarly, you know, like yesterday I posted a pic and I love my clothes, I love the way, the choices that I make, I love them, and मेरी jeans फटी हुई होती हैं। तो this gentleman in a very good intention he wrote कि start putting on decent clothes, decent, मतलब decent. मेरे को comments नहीं बुरे लगते, मुझे एक दो words जो है ना वो बुरे लगते हैं। So the words were decent clothes, and then he said कि these are against our culture, you know, and you should avoid this, young generation का इससे पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार मैं तो आदमी हूँ, अगर औरतें जो है वो कपड़े, ये वाले कपड़े डालना चूज करें और करती हैं और बहुत अच्छी बात है, दे शुड, एवरीबडी है, तो फिर तो आपके नजर में तो वो पूरे समाज के लिए एक थ्रेट हो गई। बिकॉज कपड़ों से, अगर कपड़ों जैसी ओछी चीज से एक कल्चर जो है वो थ्रेटन हो रहा है, समाज थ्रेटन हो रहा है, तो भाई उस समाज को थ्रेटन हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर उसको कपड़े ही हिला देंगे तो उस कल्चर का बेस ही क्या था? अगर हमारी सदियों की जो है तपस्या और हमारा कल्चर वो मेरे एक फटी हुई जीन्स डालने से हिल रहा है, तो भाई उसको हिल जाना ही बेहतर है, शायद हिल के कोई अच्छी चीज है। So I am surprised at people's mindset कि आज के दिन में जब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि यार everybody is frustrated, सब बंद है, तो सबको अपने घरों में तो खुल के जीने दो, खुल के करने दो जो वो करना चाहते हैं। क्या ये यंग जनरेशन, आने वाली जनरेशन, जाने वाली जनरेशन, अरे आपने जो करना है करो, आप जो नहीं करना चाहते वो मत करो। दूसरों के लिए तो अंकल बन के मत बैठो कि भाई क्यों कर रहा है, यू नो, राइट। तो अभी सर ये जो कोरोना का दिन आपका, अभी आजकल की अगर मैं बात करूं जो आपके दिन गुजर रहे हैं, तो अभी आपका रूटीन किस टाइप से रहता है सर, क्या करते हैं आप? आई एम परफेक्टली सॉर्टेड, पूरी तरह से सॉर्टेड हूँ। 6 बजे उठता हूँ मैं, 5:30 6 o'clock, and then I pick up the milk bottles from outside, उनको सैनिटाइज करता हूँ, keep them in the fridge, फिर आराम से जो है अपने फ्रंट यार्ड को और बैक यार्ड जो है घर का उसको साफ करता हूँ, धोता हूँ पानी से, सब आने जाने वालों को हाय हेलो करता हूँ। उसके बाद अपनी चाय बनाता हूँ बढ़िया सी और बैठ के उसको एंजॉय करता हूँ चाय को, एंड 1-2 कप बना के रख देता हूँ अपने लिए कि दिन में पीता रहूंगा। And I love my tea because I put desi ghee in that, I put haldi in that, I put adrak in that, I put tulsi in that. काढ़ा बनाते हैं सर, क्या बनाते हैं आप? अब देख लो, आपकी स्किन का राज सर यही तो नहीं है? सी और मैंने किसी को फोटो दिखाई थी आपकी, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने वो स्क्रीनशॉट इसलिए लिया कि मैं उसे ये वाली फोटो दिखाऊंगा कि ले भाई इसमें तो फिल्टर नहीं है, इसमें तो सर ने मेकअप नहीं किया क्योंकि घर पे बैठे हुए हैं। लिटरली ही वाज टेलिंग मी कि इस एज पर ऐसी स्किन नहीं होती। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मैं मेकअप घर पे भी करके बैठता हूँ, क्यों ना करूं? तो अभी अच्छा अभी किया हुआ है क्या आपने? मेरा मेकअप, मेरी स्किन, चाहे मैं जो मर्जी करूं। पर मुझे लगता नहीं है सर, मुझे लग रहा है ओवरऑल ग्लो कर रही, मतलब ग्लो कर रही है ये। मतलब I'm just joking. अच्छा यू आर जोकिंग, ओके। घर में भी आप मेकअप लगा के बैठो, बट यार मेरे मदर जो है वो 90 ईयर से ऊपर हैं, एंड वो रोज सुबह उठ के मेकअप लगाते हैं। अरे वाह सर, what is bad in that? What is bad in that? I mean, जो जैसे जीना चाहता है, जैसे दिखना चाहता है, उसको वैसे दिखने दो, पूरा हक है उसको। राइट। वैसे सर वो चाय के बारे में बताइए ना प्लीज, हमारी ऑडियंस को भी, क्या क्या पीते हैं आप, हम सब जानना चाहते हैं। हाँ, तो मतलब पानी रखा, अदरक और इलायची, छोटी इलायची डाल के उसमें, फिर 5 मिनट उसको उबलने दिया, फिर उसमें तुलसी के पत्ते डाले, 5 मिनट उबलने दिया, फिर उसमें हल्दी का जस्ट 2-3 चुटकी जो है वो हल्दी डाली, और उसको उबलने दिया, एंड लेट इट बॉयल। पानी मतलब आप डबल रखिए, अगर आपने एक आधा जान दो, हाँ, तो वो जब हो जाए तो देन उसमें पत्ती डाल के फिर उसको फिर 5 मिनट और कड़ने दीजिए, एंड फिर देन पुट मिल्क इन दैट, एंड फिर कप में हनी डाल के और दालचीनी पाउडर डाल के, which is cinnamon powder is also very good for it, और उसमें 1 चम्मच देसी घी का डाल के, गाय के देसी, एंड फिर उसको जो है ना आप दिन में सारा दिन आराम से पीते रहो, एंड that is what keeps me sorted। अगर चाय ना मिले तो फिर मतलब मर तो नहीं जाऊंगा, मगर ये है कि हाँ थोड़ा सा जिंदगी भी किस काम की जो चाय के बिना हो। जी बिल्कुल। मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, दारू को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, मैं नॉन वेज नहीं खाता, एग्स नहीं, वो तो लकीली मेरे घर में कोई भी नहीं खाता एग्स और नॉन वेज वगैरह, कोई ड्रिंक वगैरह नहीं करता। तो आई एम अ वेरी बेसिक नीड्स पर्सन।
अच्छा सा मुझे टेरेस मिल जाए सुबह बैठ के चाय पीने के लिए, सूरज उग रहा हो उस टाइम पे, धूप निकल रही हो, बहुत फिल्मी सा एनवायरनमेंट हो जैसा पिक्चरों में होता है, और अच्छा सा बैकग्राउंड में सितार का म्यूजिक, मतलब इमेजिन कर लो कि बज रहा है। कर रहा हूँ। तो लाइफ सॉर्टेड है। बिल्कुल। राइट। आपकी जी। डाइट कैसी रहती है सर? आप कैसे डाइट का ध्यान रखते हैं, क्या करते हैं आप? वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट, वेरी लाइट। इफ आई टेल यू व्हाट आई हैव ईटन, बिकॉज मैं वही बता सकता हूँ जो मैंने सुबह से खाया है आज। सो चाय के साथ आई टुक 2 डाइजेस्टेड बिस्किट्स, मॉर्निंग वाली चाय के साथ। उसके बाद अराउंड 11 o'clock आई टुक अ बाउल ऑफ ओट्स, यू नो, नॉर्मल वाइट ओट्स, बीच में थोड़ी सी म्यूसली, और उसको डबल टोन मिल्क और ड्राई फ्रूट बीच में डाल के, आमंड्स डाल के, दिस इज व्हाट आई टुक। ओके। एंड अराउंड 2 बजे ब्राउन ब्रेड के 2 पीसेस गरम करके, विदाउट एनी बटर एंड ऑल। सो आई हैड इट विद 1 cup ऑफ मिल्क विद हनी। ओके। सो ये मेरी अभी तक की सुबह से डाइट है। और अब और मैं रात तक क्या हो उठूंगा जाएगी? तो अब फ्रूट वगैरह कटा पड़ा होगा फ्रिज में, बिकॉज माई सिस्टर इज नाउ अप एंड शी इज अराउंड एंड शी इज डूइंग द थिंग्स। सो देयर बी पपीता होगा, और जो भी फ्रूट्स घर में होते हैं वो कटे हुए पड़े होंगे। सो आई विल ईट दैट, एंड उसके बाद चाय पीऊंगा फिर से। और रात को अभी, क्योंकि खाना हमारे घर में एक ही टाइम पे बन रहा है, एंड माई सिस्टर अच्छा। कुक्स अराउंड 6:30 6 o'clock शी कुक्स। उससे पहले वो ऑफिस के काम, और छोटा बच्चा है घर में, मेरा भांजा है टचवुड, एंड तो उसको देखने में, तो खाने पे किसी का भी अभी फोकस नहीं है। कोई भी नहीं कहता कि यार खाना नहीं बना, कब बनेगा एंड ऑल दैट, बिकॉज वी आर नॉट लाइक दैट। तो वो खाना बनेगा तो आई विल हैव 1 चपाती बेसिक मल्टीग्रेन फ्लोर की, ऊपर थोड़ा सा घी लगा के, और 1 कटोरी दाल की या जो सब्जी हुई साथ में वो। सो दिस इज माई डाइट फॉर द एंटायर डे। सो एंड आई लव दैट, आई एब्सोल्युटली लव दैट। एंड व्हाट अबाउट द वर्कआउट दीस डेज? यस, वर्कआउट तो अगर मैं कैमरा आपको घुमा के दिखाऊं तो बाहर, जो मेरे घर के बाहर, अभी जो मेरे रूम के बाहर जो गार्डन है, उसमें मैंने डंबल्स रखे हुए हैं रैक के ऊपर, अच्छा। एंड मैं बिल्कुल ओके। शर्माता नहीं हूँ। पीछे लोगों का आना जाना रहता है, बिकॉज वी हैव ओपन, देयर आर नो बाउंड्री वॉल्स इन आवर लोकेलिटी। किसी भी घर में बाउंड्री वॉल नहीं है। सो बड़े बड़े अच्छा। टेरेसेस हैं, गार्डन्स हैं, जो सोसाइटी की तरफ से ही लगे हुए हैं, लिलीज के पेड़ हैं, ये है वो है, वटएवर। एंड पीछे से लोगों का आना जाना, तो लोग देखते रहते हैं। मैं अपना म्यूजिक लगा के और अपने डंबल्स और पुशअप्स और ये और वो, जब मेरा मन करता है उठ के कर लेता हूँ, जब भी मन करता है। कोई रूटीन नहीं है, बस लाइफस्टाइल है। हाँ, मन करना है दिन में एक बार। हाँ, बस कब करना है, जब मन करेगा पर करना है। हाँ, अगर मैं सो गया, नींद खुल जाएगी अगर 11 बजे, तो मैं 11 बजे उठ के भी कर लूंगा, क्योंकि फिर मुझे अच्छा। नींद नहीं आएगी कि आज वर्कआउट नहीं किया। हाँ, राइट। तो सो डू यू रीड एज वेल? मतलब कुछ किताबें वगैरह भी पढ़ते हैं आप, या क्या there उसके was a अलावा time रूटीन when में? I used to read a lot, but there ओके। was a time when I started hating books and academics, because मुझे लगा कि यार इतना पढ़ लिख के मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। सो मैं थोड़ा एंटी बुक्स जो है वो हो गया था। और अभी अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं है, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली ट्रेवलिंग एंड शूटिंग, एंड सो फोन में जितना भी जो भी नॉलेज है मेरी, वो फोन से आती है, ऑनलाइन ऑनलाइन। और अगर बुक भी पढ़नी है तो मैं किंडल के ऊपर आई रीड बुक्स एंड ऑल दैट, बट एक्चुअली पेपर वाली किताब पकड़ के हाथ में वो बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, which is sad, which is not good. किन चीजों का सर इम्पैक्ट है अभी आपके ऊपर? जैसे अब आप अभी फिलहाल किताबें आप ज्यादा नहीं पढ़ रहे, तो अगर मैं बात करूं आपके ऊपर ओवरऑल किन चीजों का इम्पैक्ट रहा लाइफ में? पीपल स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज, जैसे लोग शेयर करते हैं वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं स्टोरीज के, या जो भी आपको ऑनलाइन कोई चीज मिल जाती है, आप देखते हो, आप गूगल पे जाते हो, तो जो भी मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं कि लोग कैसे अपनी स्ट्रगल से ऊपर उठ के दे अचीव समथिंग, एंड हाउ दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द सर्कमस्टांसेस एंड स्टिल ट्राइंग टू हेल्प अदर्स, खुद बहुत दिक्कत में होके दे आर, सो ऑल दोज आर द मोटिवेशनल फैक्टर्स दैट यू नो, एंड आई एब्सोल्युटली लव। मुझे बहुत मूड लो हो, आप मुझे एक अच्छी सी मोटिवेशनल कहानी किसी की एक वीडियो 5-10 मिनट का दे दो, मैं उसको देख के एकदम से फ्रेश होके, एंड देन आई विल डिसाइड कि हाँ मुझे भी लाइफ में फिर से उठ के खड़े होना है। सो आई एम लाइक दैट, आई एम लाइक दैट। नाउ वेयर डू यू सी योरसेल्फ सर आफ्टर 5 years? अगर आप अगले 5 सालों में बात करें तो आपका ट्रांजिशन क्या रहेगा? या एक तो लाइव तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा 5 साल के बाद फिर से। अच्छा सर। क्या बात है सर, मेरा प्लेजर। मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद लाइव करेंगे और हम तब दोनों सुपरस्टार्स होंगे। So, अरे सर, अब घी शक्कर तो बोल नहीं सकता आपके मुंह में, पर सर प्रोटीन पाउडर। अरे नहीं, घी शक्कर तो बहुत अच्छी चीज है भाई, प्रोटीन पाउडर तो आई डोंट बिलीव इन दैट,
बिकॉज मैं अच्छा, प्रोटीन पाउडर नहीं, डॉक्टर ने बोला हुआ है ज्यादा प्रोटीन हो गया, अब प्रोटीन खाना बंद करो। कम करो, अच्छा। तो सर घी शक्कर, क्या सो बात आई है हैव टू सर। बैलेंस इट आउट, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन एज प्रोटीन जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है इन अ नेगेटिव मैनर। सो आफ्टर राइट 50 यू डोंट हैव टू टेक प्रोटीन टू मच, अदरवाइज वो उससे राइट, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो बढ़ जाते मुझे हैं। कार्ब्स के साथ बैलेंस आउट करना पड़ता है। अगर दिन में मैं ज्यादा ओट्स खा लूं तो एक बार फिर मैं चपाती और चावल या वो चीज जरूर खाता हूँ, सो दैट कि मेरे बॉडी के एक फिर बैलेंस केमिकल्स मेंटेन जो है रहे। वो बैलेंस आउट हो जाते हैं। राइट, क्या बात है सर, बिल्कुल सर, आई विल ऑल्सो गिव माई बेस्ट कि मैं अगले 5 साल तक, मतलब आई आई ऑल्सो बिकम सुपरस्टार इन एटलीस्ट माई इंडस्ट्री, ऑल ऑफ इंस्पायर अस विल करता बी, रहूं। ऑल ऑफ जितने लोग देख डेफिनेट, रहे हैं जो हम दो सब बात बन कर रहे जाए। हैं, आई विश के सब एकदम से मतलब जो जिसके जो ड्रीम्स है उसको अचीव कर जाए सब। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो सवाल था कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, मतलब पूरा ट्रांजिशन कैसे देखते हैं आप, अब क्या हियर बचा है ऑन अचीव करने के लिए? लॉट्स लॉट्स जैसे, बिल्कुल। आई हैव टू बी हैप्पियर, आई हैव टू बी मोर ओके। जॉयफुल। जो मेरे अंदर फ्लॉज हैं अभी फिजिकली जो फ्लॉज हैं, आई वांट टू बी फिटर, more fitter, and I want to achieve more and more, and I want to make a name in films for myself, that somebody can be a star beyond the age of 60। और चाहे इसमें मेरा मजाक उड़े और चाहे लोग सीरियसली लें या ना लें या अब हंस रहे हो लोग, मगर मैं जरूर ट्राई करूंगा कि मैं एक नाम जो है ना ये छोड़ सकूं कि यार बॉलीवुड में सिर्फ यंग लोग ही एक्टर एंटर करके स्टार नहीं बनते हैं, किसी भी एज ग्रुप में आप जाके अपने लिए एक जगह जो है स्टार वाली और अच्छे एक्टर वाली बना सकते हो। सो आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू दैट। अभी कुछ ऐसी चीजें बची हुई सर, जैसे आप सलमान खान जी के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हाँ रजनीकांत सर के साथ आप काम कर चुके हैं, तो अभी हाँ आपने कुछ ऐसे जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव कर लिए हैं, अभी आपके हाँ दिमाग में कुछ माइलस्टोन्स और होंगे, मे बी हाँ। अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना होगा या और कुछ, या और कुछ। मुझे मुझे रेखा के साथ डेट पे जाना है। So, अच्छा। राइट सर। मेरे माइलस्टोन भी मेरे जैसे ही हैं यार। अरे बात है। मयंक, मैंने बहुत लाइट जी। वे में इस बात को बोला, बट अभी आपने प्लान्स की बात की थी जब आप अपने क्लाइंट की बात कर रहे थे, मैंने अपनी सारी प्लान्स को अपनी आंखों के आगे बिखरते देखा है। सो व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ इज कि अब प्लान मत करो, सिर्फ अपने आप को बेहतरीन करने की प्लान करो, बाकी चीजें जो है वो अपने आप इन प्लेस आती जाएंगी अगर आप कार्मिकली कुछ ठीक कर रहे होगे। तो मैं राइट कि मेरा बंगला हो, गाड़ी हो, मुझे वो पिक्चर मिले, मैं ये करूं, वो प्लान्स मेरी नहीं है। मेरी प्लान्स ये है कि राइट। मैं खुश रहूं और मैं अपने साथ अच्छा रहूं, तो फिर सब कुछ अपने आप ठीक होता रहेगा। सो दैट इज व्हाट राइट, माय प्लान इज। दो सवाल जो जी सबसे ज्यादा मैंने नोटिस किए पैटर्न में, एक ये जी। है कि प्लीज टेल अबाउट योर वेट लॉस जर्नी, वो जर्नी कैसी रही थी, एंड जो भी आपने मतलब क्या चीजें सीखी, आप क्या सिंपल वे में एडवाइस देना चाहेंगे? और सेकंड चीज, मॉडलिंग को लेकर बहुत बात हो रही है कि अगर किसी व्यक्ति को मॉडल बनना हो तो उसके लिए फैक्चुअल ट्रांजेक्शंस क्या होंगे, क्या करना चाहिए उसको, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या कुछ और, या जी कुछ और? यस, बट सी मैं सबको एक चीज बोलता हूँ कि पहले तो यू हैव टू बी अ मॉडल इन योर रियल लाइफ, यू नो, राइट यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ लाइक ए मॉडल, पर रियलिस्टिक वे में। अगर आपके अंदर वो फिजिकल रिक्विजिशंस या क्वालिफिकेशंस हैं मॉडल बनने वाली, जो कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, फॉर बीइंग अ फोटोग्राफिक मॉडल यू हैव टू बी गुड लुकिंग, you got to have a personality, you know, which can come across in the images that are clicked for you. And for ramp model you got to have height also along with the personality. अगर ये नहीं है तो आप फिर एक्टिंग में ट्राई कीजिए, बिकॉज एक्टिंग में जो है ना फिजिकलिटी डोमिनेटिंग नहीं है, वहां टैलेंट डोमिनेटिंग है। तो मॉडल बनने के लिए रियलिस्टिक हो जाइए, स्टाइलिश रहिए, अपने आप को ठीक से ट्रीट कीजिए, अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दीजिए, बिकॉज मॉडल्स हैव टू बी फिट, चाहे किसी भी एज कैटेगरी, अनलेस आप प्लस मॉडल बनना चाहते हैं, प्लस साइज मॉडल बनना चाहते हैं, जो कि बहुत कम है इंडिया में और इतना काम भी नहीं है, तो फिट रहिए। और फिर गूगल पे सर्च कीजिए कि आपके एरिया में मॉडलिंग एजेंसीज कौन सी हैं, ठीक है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, एक अच्छे से फोटोग्राफर से अपना पोर्टफोलियो बनवाइए, चाहे वो महंगा ना हो, सस्ता हो, क्लियर हाई डेफिनेशन पिक्स हो, जिसमें आपके अच्छे पोजेस जो आपकी पर्सनैलिटी को हाईलाइट करें, और उस पोर्टफोलियो को आप फिर उन सारी एजेंसीज को भेजिए। सो दीज आर द स्टेप्स दैट कैन हेल्प यू। बट दिस थिंग के मयंक इज अ मॉडल एंड अ सुपर मॉडल, और मैं उसको पका दूं मैसेज कर करके कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, मुझे मॉडल बनना है, मुझे मॉडल बनना है, तो मयंक नहीं बना सकता, बिकॉज मयंक खुद एक मॉडल है,
और उसकी कोई मॉडलिंग एजेंसी नहीं है। तो आई डोंट हैव अ मॉडलिंग एजेंसी, आई एम अ मॉडल हु इज लुकिंग फॉर वर्क माई सेल्फ। आई कैनॉट गेट वर्क टू एनी मॉडल, आई कैनॉट मेक मॉडल्स। सो प्लीज मुझे वो मैसेजेस करने आप बंद कीजिए, आप सही जगह पे ट्राई कीजिए, एजेंसीज में ट्राई कीजिए, तो आप जरूर मॉडल बन जाएंगे। सो ये। और सर आपको पहला ब्रेक ट्राई करने के कितने समय बाद मिला, मतलब व्हाट अबाउट योर जर्नी ऑफ फर्स्ट ब्रेक? गॉड, दिस इज द स्टोरी। मेरे लिए मॉडलिंग और एक्टिंग जो है ना मयंक, इट वाज इजी लाइक दिस मिलना। अच्छा, इनिशियली okay. बिल्कुल, मतलब इट वाज लाइक द क्रैक ऑफ योर फिंगर्स। मुझे कोई स्ट्रगल नहीं, क्योंकि मुझे खुद कांटेक्ट किया गया था बाय द मॉडलिंग एजेंसी आफ्टर लुकिंग एट माय पिक्स इन अ मैगजीन, एंड मैं ऑडिशन पे गया, एंड ऑडिशन एंड होने से पहले ही आई कुड नो, वो वाइब्रेशन क्रिएट हो गई थी क्योंकि दिस गाय इज ब्रिलियंट। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट ही मुझे साइन कर लिया था, एंड फिर शूट स्टार्ट हो गए। और मूवीज के लिए भी जो ऑडिशन किए मैंने फोन पे भेजे, भारत के लिए, सांड की आंख के लिए, आई सेंट फोन ऑडिशंस, और उनसे मेरा सिलेक्शन। एंड इन मूवीज के लिए भी मुझे नहीं पता लगा था कि उनको कोई चाहिए, दोस पीपल कॉन्टेक्टेड मी आफ्टर लुकिंग एट माई पिक्स। यस, एंड दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट कि आप क्या हमारी पिक्चर में रोल करना चाहेंगे। दीज वर द वर्ड्स दैट वर यूज्ड। यहाँ पे ना अपने आप को प्रूव करने के लिए, जब मुझे मूवी मिल गई, जैसे लाइक आई गॉट भारत, एंड यू नो हाउ इट इज के सलमान खान के साथ सीन था, और सेट के ऊपर कतरीना कैफ, तब्बू, सुनील ग्रोवर, एंड द डायरेक्टर वाज अ बिग डायरेक्टर, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द कोर्स, बिकॉज वो स्टेडियम का सीन था, उसमें बहुत से एक्टर्स जो है वो बैठे हुए थे जहां हम वो फिल्म कर रहे थे। तो मुझे वहां अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि जिस कॉन्फिडेंस से मेरी एंट्री हुई है मूवी वर्ल्ड में, आई कैरी दैट कॉन्फिडेंस, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन 3-4 दिन वो मेरा सीन फिल्म हुआ, मैं सुबह से उठ के जो है सैड सॉन्ग्स लगा के बैठ जाता था, अपनी सारी जो है पुरानी हिस्ट्री याद करता था, द पीपल दैट आई हैव लॉस्ट, एंड अपने आप को उस मूड में ले जाके देन यू गो एंड परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मगर वो आपको इमोशनली जो है वो एग्जॉस्ट कर देता है, वो जर्नी जो है अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना। सो बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है, आपको अपना मन मारना पड़ता है, अपने आप को खत्म करना पड़ता है, तब यू कैन परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल। घर में बैठ के मैं कैमरा के ऊपर अपने फोन में टिकटॉक बना के अगर बोलूं कि जी मैं एक्टर बन गया और अब मैं एक्टर बन जाऊंगा, तो दैट इज नॉनसेंस। बिकॉज जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस दुनिया का, जहां पे आपकी टांग खींचने के लिए 1000 लोग आपकी एज ग्रुप के तैयार बैठे हैं, आपसे छोटे भी तैयार बैठे हैं कि भाई हमारे बालों में सफेदी लगा दो, दाढ़ी पे लगा दो, इस बंदे में ऐसा क्या खास है, हमें दो ये रोल। तो वहां पे अपने आप को सस्टेन करना जो है ना, वो बहुत बड़ी स्ट्रगल है। इट्स अ ह्यूज स्ट्रगल टू मेक योर मार्क। सो उसमें मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। क्या बात है सर, मतलब it was really sir nice listening to you, मतलब the kind of motivation that I got and the real motivation, मतलब it's not just के motivational quote सुना दिए किसी ने, your life is you know motivation in itself, and it was really nice to have you sir. I would love to have you again.